कौन सा टैलेंट, डांस? कैसा टैलेंट भाई? अगर टैलेंट होता तो दिख नहीं जाता। मुंगेर में ध्यान नहीं आ रहा है कि ये कोई ऐसा क्रिएटर जिसे मैं देखता हूँ या फॉलो करता हूँ। वेलकम टू गपशप। गपशप में आपका स्वागत है। मैं हूँ गुलशन और आज हम लोग पहला पॉडकास्ट शूट करने जा रहे हैं और जो कि इस पॉडकास्ट के ऑनर हैं सूरज, उनके साथ। तो चलिए हम इनके बारे में जानेंगे और इनके आर्ट के बारे में जानेंगे। तो स्वागत करते हैं सूरज का। कैसे हो सूरज? हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा है और मज़ा आ रहा है। तो सोचे कुछ शुरू करते हैं और पॉडकास्ट तो करना ही था, तो मैं किसी और को लाता, इससे पहले सोचा कि मैं खुद को ही लाऊं। ये थोड़ा यूनिक डिसीजन था आपका। खुद को इंट्रोड्यूस इसलिए करवा रहा हूं ताकि पता चले कि मैं क्या करना चाह रहा हूं और मेरा काम क्या है और मैं इस पॉडकास्ट के जरिए मैं और आगे क्या कर सकता हूं। तो स्टार्ट करें हम लोग सवाल। हाँ, आप रेडी हो? बिल्कुल। तो सूरज जी, आप पहले ये बताइए कि आप एक आर्टिस्ट के तौर पर खुद को कैसे देखते हो? एक आर्टिस्ट के तौर पर तो मैं खुद को फेल्योर देखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है। बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरा है नहीं। अच्छा। लेकिन कोशिश मैंने पूरा किया था जब मैं डांस करता था। 3 साल ऐसा रहा बीच में जब मैं डांस बिल्कुल भी नहीं किया। अच्छा। तो इस तरह का छोटा छोटा गैप रहा, मैं लगातार कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, जिसके वजह से मैं डांस के फील्ड में जो कुछ भी कर सकता था, जो कुछ भी करना चाहता था, मैं उस हिसाब से उतना नहीं कर पाया जितना मैं कर सकता था। ये मुझे लगता है ऐसा कि मैं शायद मेरा आर्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधूरा रह गया। क्यों? हाँ, तो मुंगेर के डांसर के बारे में आप क्या बताना चाहते हो लोगों को? मुंगेर का बहुत ज़्यादा बड़ा डांस का हिस्ट्री रहा नहीं है। मैं अगर शुरू करूँगा तो 2 डांसर्स पे मुंगेर का डांस ख़त्म हो जाता है। बहुत पहले की बात करूँ तो 2010 या उससे पहले 11-12 के आसपास तक सन्नी सर करके एक टीचर हैं। अच्छा। वो डांस में काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव किए थे और लेकर आए थे, तगड़ा लेकर आए थे। तो एक मैं उन्हें डांसर मानता हूँ। उसके बाद उन्हीं की विरासत से एक बंदा निकल कर आया जिसका नाम मिथुन है। अच्छा। और इन दोनों के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई डांसर अभी कोई ऐसा आर्टिस्ट आपको डांसर में नहीं दिख रहा है मुंगेर के अंदर, है ना? तो आप जो सूरज है, आप किसको टीचर मानते हो डांस में? अगर आप टीचर किसी को मानते होगे ना, क्योंकि आपने स्टार्ट किया होगा, तो किसी को तो सोच के किया होगा। अगर मैं ऑल टाइम का बात करूं कि मेरा अगर कोई इंस्पिरेशन रहा है डांस के अंदर, तो वो डांस के अंदर मेरा जिसका मैं पहला नाम लेना चाहूँगा, जिसको देखकर मैं डांस शुरू किया, वो धर्मेश सर थे। और धर्मेश सर। तो उनको देखा था और वो कमाल के आर्टिस्ट थे, कमाल के डांसर थे। तो धर्मेश का तो क्रेज था। और उस बंदे का जो रहा है कैरियर लाजवाब और शानदार रहा है। तो मुझे लगता है कि एक डांसर के तौर पे मेरा इंस्पिरेशन हमेशा से धर्मेश सर रहा है। लेकिन अगर अभी मैं करंट का बताऊं तो वरुण डागर। अच्छा। जिन्हें मैं इंस्पिरेशन मानता हूं। आप कोई ऐसा एकेडमी के बारे में बताओ जो मुंगेर के अंदर हो, जो बेस्ट हो। मेरा नहीं ख्याल कि अभी मुंगेर में कोई एकेडमी है जो बेस्ट है। तो आप बता रहे हो कि 2 टीचर जो मुंगेर से ही है। अगर आज से मुझे बहुत पहले पूछा जाता कि कोई एकेडमी जो सबसे बेस्ट है, तो शायद अगर किसी एकेडमी का टीचर के रूप में अगर सन्नी सर हिस्सा होते या मिथुन सिखा रहा होता, तो मैं बताता कि हाँ, ये एकेडमी उस बंदे का है और ये एकेडमी में मतलब प्रॉपर्ली डांस होता है। अभी के पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को कहाँ डाल सकते हैं? अगर उसके बच्चों को डांस में इंटरेस्ट हो तो मुंगेर के अंदर कौन सा क्लास, तो कुछ तो होगा, आप सजेस्ट करो। मुंगेर के अंदर 3 एकेडमी है अभी के टाइम पर, और मेरा नहीं ख्याल कि तीनों में से कोई भी एकेडमी ऐसा है जहाँ पर कि किसी भी बच्चे को जाना चाहिए। अगर मिथुन डांस सिखा रहा है, अगर किसी एकेडमी के अंदर जाकर मिथुन डांस सिखा रहा है तो ही भेजो, वरना मेरा नहीं ख्याल कि कोई डांसर बन पाएगा अगर कोई एकेडमी जाता है। उस लेवल पे नहीं जा सकता। उस लेवल पे बट ऐसा है ही नहीं। ऐसा है कि किसी को रियलिटी शो नहीं करनी है, सिर्फ डांस सीखनी है रील्स के लिए। फिर घर पे करो ना, फिर क्यों एकेडमी क्यों जाना भाई? वहाँ पे कुछ तो होप मिलेगा ना, वहाँ से कुछ डांसर्स के बीच में डांस करेंगे, एक इन्वायरमेंट मिलेगा। इन्वायरमेंट जरूर मिलता है, लेकिन इन्वायरमेंट कई तरह का मिल जाता है। कई बार डांस के अलावा बहुत कुछ होने लगता है। अच्छा। मुंगेर के डांस क्लास में इस टाइम पर डांस के अलावा सब कुछ हो रहा है। अच्छा, तो मतलब आपके अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे डांस का कुछ ऐसा लेवल नहीं है मुंगेर के अंदर, है ना? मुंगेर के अंदर डांस खत्म हो जाता है मिथुन के बाद। मिथुन के बाद ना कोई डांसर बन पाया
ना मुझे दिख रहा है। मुंगेर में जो टैलेंट है वो खुद को बेहतर कैसे बना सकते हैं, ये बताइए आप। कौन सा टैलेंट? डांस? कैसा टैलेंट भाई? अगर टैलेंट होता तो दिख नहीं जाता। कौन सा टैलेंट का बात कर रहे हो? टैलेंट है, किधर है टैलेंट? कहाँ है टैलेंट? ये तुम रीलबाजी करते हो, 2 मिनट का टांग नहीं किसी के पास, कोई परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है, 2 मिनट खड़ा होकर स्टेज नहीं कर सकता है। किधर है टैलेंट भाई? मुझे नहीं दिख रहा है कोई ऐसा टैलेंट। 2 मिनट में भी तो मेहनत लगती है, 2 मिनट के डांस का। मुश्किल है। मेरा नहीं ख्याल कि हाँ, इम्प्रूवमेंट का बात हो गया कि कैसे होगा, तो वो बंदा अभी एकेडमी के अंदर, किसी एकेडमी का हिस्सा बनकर तो इम्प्रूव नहीं कर सकता है। अच्छा, मुंगेर के अंदर उसे बाहर जाना पड़ेगा, उसे बाहर देखना चाहिए। अगर कोई डांस में बिल्कुल ही रुचि रख रहा है कि मुझे डांसर ही बनना है, तो कम से कम मुंगेर से बाहर जाओ। मुंगेर में तो ऐसा कुछ होप नहीं है, मुश्किल है। मुंगेर में मेरा नहीं ख्याल कोई डांसर है जो कि तुम्हें सिखा पाएगा। आप क्रिकेट देखते हो? जान है मेरा। अच्छा, क्रिकेट के बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता। क्रिकेट आपको तो बहुत पसंद है? बहुत पसंद है। अच्छा, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली मेरा फेवरेट है। अच्छा। और मुझे बहुत पसंद है। क्यों, आप उसके फैन फॉलोइंग देख के उसके नहीं, उस सपोर्ट करते हो उसको? उस बंदे का 80-100 है। उसने हर ट्रॉफी जीता हुआ है। उस बंदे का जो अचीवमेंट है, उसके जो रिकॉर्ड्स हैं, स्टैट्स हैं, टेस्ट का सबसे बड़ा कप्तान जो मुझे दिखता है इंडिया के अंदर, वो विराट कोहली। सिर्फ मेरे कहने से नहीं है, 11 सीरीज खेला है विराट कोहली ने होम पर, और एक भी सीरीज नहीं हारा है। तो इससे बड़ा कप्तान, इससे बड़ा अचीवमेंट किसी क्रिकेटर का क्या हो सकता है? एक क्रिकेटर तभी बड़ा क्रिकेटर बन पाता है जब वो टेस्ट में अच्छा करके दिखाए, और बंदे का शानदार रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में। आप म्यूजिक सुनते हो? एक डांसर भला गाना कैसे नहीं सुन सकता है? हाँ भाई, ये तो सही है। म्यूजिक के बगैर मैं डांस कैसे करूंगा? सही है। तो मतलब म्यूजिक आपको बहुत पसंद है? बहुत पसंद है। तो फिर आपका फेवरेट सिंगर कौन है? फेवरेट सिंगर का अगर बात करूं तो मैं कई नाम ले सकता हूं जिसका मैं गाने सुनता हूं, लेकिन मैं 2 नाम ऐसा है जिसका मैं गाने कभी भी जाके बजा के सुन लेता हूं। अच्छा, वो कौन सा है? पहला केके है। अच्छा। और दूसरा हिमेश रेशमिया है। इन दोनों का गाना मैं कभी भी जाके सुन सकता हूं, तो मेरे लिए तो ये दोनों। आपका फेवरेट ऐसा कौन सा म्यूजिक है जिसको आप बार बार सुनते हो जब कभी अकेले रहते हो? गाने तो बहुत है जो कि मैं बार बार सुनता हूँ, लेकिन जब भी दिल करता है तो वो दिल समझ जा जरा। अच्छा। एनी टाइम, कभी भी सुन सकते हैं उस चीज़ को। और ऐसे 1-2 गाने और भी हैं, जाने कैसे। और अच्छा, केके का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, तो केके का कोई भी गाना अगर होता है तो मैं सुन ही लेता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं और आपसे एक क्वेश्चन करते हैं। आपका फेवरेट, चलो बताओ, एक्टर कौन है? एक्टर की बात करते हैं तो मतलब इन द सेंस हीरो या कोड स्टार जो साइड रोल करते हैं? नहीं, आपका पर्सनल बॉलीवुड के अंदर आपको बताना है, ना कि हॉलीवुड। मतलब एक ही नाम लेना? हाँ, एक ही नाम लेना है आपको। एक ही नाम लेना है तो फिर शाहरुख खान से बड़ा कोई मतलब मेरे हिसाब से कोई बड़ा एक्टर। कब से आप उनको फॉलो करते हो, लाइक उनकी मूवीज को? मेरा ख्याल है कि जब मैं उसका मतलब जो कहता है ना कि डाई हार्ट फैन, देवदास देखने के बाद मैं उसका बहुत बड़ा फैन हो गया। उसके बाद मतलब ऐसा था ही नहीं कि मैं पीछे मुड़कर किसी और हीरो को वो जगह दे दूँ, नंबर 1 वाला जगह दे दूँ। तो देवदास के बाद वो नंबर 1 बन गया, और वो तब से लेकर अब तक नंबर 1 है। सूरज, आपसे एक सवाल है कि मुंगेर में कोई क्रिएटर जिसे तुम पसंद करते हो या उसको फॉलो करते हो? मुंगेर में ध्यान नहीं आ रहा है कि ये कोई ऐसा क्रिएटर जिसे मैं देखता हूँ या फॉलो करता हूँ। क्रिएटर क्या है, कुछ क्रिएशन मुझे दिखता नहीं। जितना मैं देखा हूँ उसमें मुझे कोई क्रिएटिव तो दिखता नहीं है। कुछ भी करता है उसे क्रिएशन का नाम देता है, तो ऐसे तो नहीं होता है ना कि कुछ भी करो और वो क्रिएशन है। वो नहीं, मतलब कुछ ढंग का कर लो ना। तो अभी तक आपको एक भी ऐसा वीडियोस नहीं दिखा है? जैसे भी रील्स का टाइम चल रहा है, तो आपको ऐसा कुछ रील्स नहीं दिखा जो कि मुंगेर के अंदर अट्रैक्टिव हो? रील्स के अंदर क्या हम दिखा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, मायने रखता है, मैटर करता है। लेकिन कोई भी जो रील्स बना रहा है ना, उसके पीछे कोई माइंड नहीं लगाता है, कोई देखता नहीं है। तो आप क्या चाहते हो कि हर रील से कुछ ना कुछ पब्लिक को नॉलेज मिले? नॉलेज का बात नहीं है, वो बस ऐसा हो जो थोड़ा ना खुद को भी बेहतर दिखाए और अपने शहर को भी बेहतर दिखाए। ऐसा ना हो कि हम रील्स बनाने के चक्कर में ऐसी हरकतें करते रहें जिससे कि
पता भी ना चले और मेरे शहर का बदनामी होता रहे। सही है। मोस्ट ऑफ द जो क्रिएटर है वो यही गलती करता है कि वो जाने अनजाने में ऐसे रील्स बनाते रहते हैं जिससे कि उसे पता भी नहीं चलता और उसके शहर का भी बदनामी हो रहा होता है, उस बंदे का भी हो रहा होता है, उसे पता भी नहीं है। एक इमेज क्रिएट होता है। जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, कुछ लेकर जाते हैं। एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यहाँ की पब्लिक भी तो वैसी है भाई, कि अगर आप सही चीज ला रहे हो तो फिर उसको देखा नहीं जा रहा है, फिर आप वैसे कुछ कर रहे हो तो लोग देख रहे हैं, लाइक्स फॉलो कर रहे हैं। तो एक टाइम होता है कि मेहनत करते करते लोग थक जाता है और फिर जब वो बेकार की चीजों पे व्यूज आने लगता है तो फिर लोग वहीं पे अपना 100% देना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप पब्लिक व्यूज का मैं बताता हूँ। चलो व्यूज मिल गया, मिलियन में व्यूज आ गया, ओके, उसके बाद भाई नाम फेम तो मिलेगा। फिर किस चीज़ का फेम मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा, कई ऐसे लोग, कुछ पैसे बन सकता है, कहीं से कुछ बन सकता है, ये चीज़ मैं मानता हूँ, लेकिन वो जो नाम बनने का बात है वो नाम नहीं बन पाता है। वो अगर एक बार गलत चीज़ आ गया, एक कैरेक्टर बन गया, एक दिमाग में जो लोगों का जो एक परसेप्शन है कि हाँ ये चीज़ करता है, और उसके दिमाग में ये आ गया कि नहीं ये मतलब ठीक है कुछ भी कर लेता है, तो वैसे नहीं चलता है। नाम लेता हूँ जिसका मुझे क्रिएशन पसंद है और जिसको मैं देखता भी हूँ थोड़ा बहुत। आदर्श आनंद करके एक भागलपुर में है, हाँ ठीक है, मुझे वो बंदा बहुत पसंद है। वो बंदा क्यों पसंद है मैं बताता हूँ ना। उस बंदे के पास ना दिखाने के लिए बहुत कुछ है। उसका कोई एक ऐसा नहीं है कि मतलब एक क्राइटेरिया है कि हम बस ये करते हैं। वो कई सारी चीज़ों को लगातार अपने आप को लाता भी है, इम्प्रूव भी करता है। जो आप कह रहे हो कि व्यूज़ के लिए वो भी करता है, लेकिन उसके पास दिमाग भी है, वो कंटेंट भी बढ़िया बनाता है, कंटेंट क्रिएट भी बढ़िया करता है, वो एक्टिंग भी अच्छा कर लेता है, वो मिमिक्री भी करता है। अब मिमिक्री का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम गधा का आवाज़ निकाल मिमिक्री है। अब मैं बताता हूँ, मेरा एक बंदा यहीं का है, मैं नाम नहीं लूँगा जगह का, ठीक है। एक बंदा मुंगेर में है, मैं उसका भी बताऊँगा, दो बंदे का भी बताता हूँ। एक गधे का आवाज़ निकालता है अब तुम बताओ ठीक, भला ये कैसे, ये क्रिएशन कैसे हो सकता है भाई? तो जानवर का आवाज, मैं बचपन से बकरी का आवाज निकाल रहा हूँ, मैं बचपन से बकरी का आवाज, तो मैं मतलब ये मेरा टैलेंट है। ये कौन सा टैलेंट है कि हम बकरी का आवाज निकाल रहे हैं? लोगों को वही देखना पसंद है। अब मैं एक चीज और बताता हूँ। मुंगेर के अंदर एक है क्रिएटर, वो आईने के सामने खड़ा होता है और बोलता है कि हम बिहार से हैं, हम 100 पे भारी हैं, हम ये हैं वो हैं। ना उसे बिहार के बारे में पता है, बहुत ज़्यादा घूम फिर हुआ तो बुद्ध का नाम ले लेगा, महावीर का नाम, ना उसने बुद्ध के बारे में पढ़ा है, ना उसने महावीर के बारे में पढ़ा है। बस ऐसे ही मतलब कुछ भी आकर परोस दे रहा है कि उससे कोई बढ़िया इंप्रेशन थोड़ी जाता है कि आओ हमारे बिहार में, आओ हमारे मुंगेर में, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। तो नहीं, मतलब लाना चाहिए वो चीज़ है कि देख लो, इम्पैक्टफुल लाना चाहिए। हाँ, इम्पैक्टफुल, तो जिससे इंट्रोडक्शन मिले तो बढ़िया आप से। तो बहुत नॉलेजेबल लग रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं, कुछ आपने क्यों नहीं सोचा अभी तक ऐसा कुछ? कि सोचा तभी तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अच्छा अब यही तो मुझे आपको नहीं लगता है कुछ ज़्यादा लेट हो गया आपको सोशल मीडिया पे आते आते? लेट कभी नहीं होता है। अच्छा। मतलब वो चीज़ है कि जब शुरू करना चाहो कर सकते हो, और मैंने अब शुरू करना चाहा है, अब से किया हूँ और कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वो चीज़ मैं थोड़ा कम कर दूँ जो लोग करना शुरू कर दिए हैं सोशल मीडिया के अंदर। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी का इंस्पिरेशन बन जाऊँ। सही है, तो किसी का इंस्पिरेशन बनना। इस चीज़ के लिए मुझको यहाँ से डे 1 से मुझे मेहनत करना। BR08 डांस एकेडमी को आप जानते हो? BR08 एकेडमी का थोड़ा सा मैं बैक लेके जाऊँगा, उसको मैं थोड़ा लंबा बताऊँगा। BR08 डांस एकेडमी जो है मुंगेर के अंदर है, पहली बात तो ये। और ये डांस एकेडमी का ओपनिंग जब हुआ, ठीक है, उससे पहले का मैं कुछ कहानी बताता हूँ। उससे पहले मुंगेर में एक एकेडमी था, उसका नाम था डिवाइन डांस क्लास। और डिवाइन डांस क्लास में मैं, मिथुन और एक बंदा जिसका नाम मनीष है, हम 3-4 लोग वहाँ पर थे और वहाँ पर हम लोग प्रोग्राम करते थे। उसके बाद कुछ दिक्कत हुआ और हम लोगों ने फैसला किया कि हमारे पास एक एकेडमी होना चाहिए। और उसके लिए मनीष आगे आया, बोला कि मैं एकेडमी खोलूँगा। मैं, मिथुन, हम सब ने मेहनत किया। मुझे लगा कि मुंगेर में एक नया सोच आ रहा है, मुंगेर में एक नया ख्वाब आ रहा है जहाँ से डांसर कुछ बनेंगे।
फिर भाई आप तो, मैं सॉरी आपके बीच में मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ, बट आपने तो ऐसा बोला कि मुंगेर के अंदर कोई ऐसा डांसर नहीं है, फिर वहाँ से डांसर कैसे बनेंगे? मैं मिथुन का नाम भी तो ले रहा हूँ। अच्छा, बात तो सुन लो पहले। मिथुन और मैं ये सोच रहा था उस समय कि जब वो एकेडमी आएगा तो हम लोग वहाँ पर बेहतर डांसर बनाएंगे हम लोग। फिर अचानक से पता चलता है कि उस एकेडमी में मैम भी है, दिल्ली से सर भी है और कई सर हैं। तो मतलब ओपनिंग जब हुआ उस एकेडमी का, तो मतलब आप 3 लोगों ने उसमें मेहनत किया? हाँ, स्टार्टिंग से उस मेहनत इन द सेंस कि वो नहीं था कि मैंने कुछ हार्ड वर्क किया है या मैंने कुछ वो दिस दैट, जो भी हो, एक मतलब वो था, एक एकेडमी का बंद होने से लेकर एक एकेडमी का खुलने का जो प्रोसेस था वो यही था कि वहाँ पर कुछ बेहतर लाया जाए। हाँ, तो मिथुन वहाँ पर इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि उस बंदे ने उस जगह को ढूंढा था। तो उसमें होता क्या है कि हम लोग जब खोल दिए, एकेडमी खुल गया, ओपनिंग हो गया, सब कुछ हो गया, अचानक पता चलता है कि वहाँ दादी नाच रही है, नानी नाच रही है। तुम विश्वास करो, मौसी नाच रही है वहाँ पे। भाई ये तो आप किसी का, अगर किसी को डांस से हैप्पीनेस मिलता है तो फिर आप इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं? आप बोल सकते हैं फिर एक आर्टिस्ट कैसे बनाओगे भाई? तो ऐसा थोड़ी, डांस तो सबके लिए है ना, ऐसा थोड़ी डांस का कुछ एज बचा हुआ है कि हाँ डांस अभी बच्चे ही करेंगे, बड़े ही करेंगे, या जो यंगर है वही करेंगे। तो डांस तो दादी नचाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर बनाओ ना, फिर 1 साल हो गया ना, बना लेते ना डांसर। क्यों नहीं बनाया डांसर? बना लेता ना। क्या पता वहाँ पे डांसर हो। आप अगर अभी आप वहाँ पे जा नहीं रहे हो तो ऐसा कुछ वहाँ पे बनाओ। तो दिख नहीं चाहता, इतना बड़ा सोशल मीडिया है। कभी कभी टैलेंट बहुत लंबे टाइम तक छिपा रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, शायद दिख जाए किसी दिन। मैं भी इसी उम्मीद में हूँ कि कोई डांसर दिख जाए। ऐसा हुआ नहीं अभी तक। वहाँ सत्संग होना चाहिए, वहाँ सिर्फ चर्चा कराओ, कोई बढ़िया सा मुहूर्त देखो, पूजा पाठ कराओ, नानी नचाओ, सिर्फ चर्चा करो, वो राइट प्लेस है उस चीज़ के लिए। मैं वही तो पहले भी बता रहा था कि मुंगेर में डांस के अलावा सब कुछ हो रहा है, मतलब A to Z हर एक चीज हो रहा है। ऐसा रहता तो ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे जो है नॉलेजेबल नहीं है, कुछ बच्चे हो सकते हैं जो कि उसको ऐसे चीज़ में मन लगता हो। अब इतने बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, तो एक लड़का जो कभी डांसर ही नहीं है, मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं मनीष जो उस एकेडमी का ऑनर है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। वो डांसर ही नहीं है, पहली बात तो ये, मैं उसे डांसर नहीं मानता हूँ, पहली बात तो ये। वो अच्छा एडिटर है, वो अच्छा कैमरा चलाता है, वो अच्छा वीडियो बना लेता है, बट वो सीख रहा है। ये तो आप फिर सीख रहा है तो सीखो ना, फिर सिखाओ नहीं ना। जब एकेडमी के अंदर एवरेज बंदा लगाओगे डांस सिखाने के लिए, एक एवरेज किस्म का डांसर होगा, तो वहाँ पर डांसर भी तो एवरेज निकलेगा। जब तुम्हारा कोचिंग स्टाफ, जब तुम्हारा कोच जो होगा वो एवरेज बंदा होगा, उसका कोई हिस्ट्री नहीं होगा, वो कभी स्टेज नहीं किया होगा, वो कभी परफॉर्मेंस नहीं किया होगा, तो कैसे उम्मीद करते हो कि मतलब वो आके कमाल का चीज़ कर देगा, या वो एक बट उसके अंदर जितना टैलेंट है वो बच्चों में डाल रहा है स्टार्टिंग में। ये कर रहा है वो, ये क्या होता है भाई यही हो रहा है। तुम जाकर देखो वहाँ पे, मैं तुमको बताता हूँ, वहाँ पर ना मैं तुमको 6 स्टेप बताता हूँ, ठीक है? वो 6 चीज़ करो, तुम क्रिएटर भी हो, तुम डांसर भी हो, और ये 6 एक्सप्रेशन है, ठीक है? एक ये करना सीख जाओ, एक ये करना सीख जाओ, एक ये करना सीख जाओ, एक ये मतलब हर एक चीज़ में ये चीज़ होता है, ठीक है? फिर एक ये करता है, ये मतलब ये क्या है सूरज? यही तुम पूछ रहे हो ना, वहाँ क्या होता है, वो कैसे होता है, वहाँ वो ये यही हो रहा है वहाँ पर। चलिए, मतलब वहाँ का डांस से कोई लेना देना नहीं है। वो कोई अच्छा सा सत्संग कराए, अरेंज करे, सिर्फ चर्चा कराए, बढ़िया जाएगा उसका, सब कुछ बढ़िया होगा। दादी नाच रही है, अच्छा बात है। तो मैं क्या ही बताऊं उस चीज़ के बारे में। मैं सबसे ज़्यादा हर्ट पता है क्यों उस चीज़ से? क्यों? तुमको क्या लगता है कि मुझे मनीष से प्रॉब्लम है या किसी इंडिविजुअल से प्रॉब्लम है? नहीं है, मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम मुझे है जब मैं डांस को बर्बाद होते हुए देखता हूँ, जब मैं डांस को डूबते हुए देखता हूँ। आज के टाइम में ना एक डांसर मतलब दिख नहीं रहा है। मैं क्या बताऊँ, मैं अपसेट हूँ इस चीज़ को लेकर कि मुंगेर का डांस खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। उसमें पूरा का पूरा ये जो अभी मौजूद 3 एकेडमी है ना, उसका हाथ। ये 3 एकेडमी एवरेज बंदा लगा के, जिसको डांस नहीं आता है, जिसको ट्रेनिंग का कुछ पता नहीं है, सबका मोटिव एक है, बस क्लास चल जाए किसी तरह से। क्या ये बिजनेस?
बिजनेस का मतलब क्या होता है कि तुम क्लास चला लो, कुछ पैसे बना लो, एकेडमी का चार्ज भर दो, बिजनेस का पैसे कमाओ ना, कमा लोगे तब तो बिजनेस है ना। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ नहीं। अर्निंग भी नहीं है। मेरे मुंगेर शहर में कुछ लोग एक्टिंग कर रहे हैं। क्या? कुछ लोग एक्टर हैं। क्या बोल रहे हो आप? हाँ, सही बता रहा हूँ। एक्टिंग कैसे पॉसिबल है भाई? हीरो है, हीरोइन है, मैं वही तो बता रहा हूँ। वो किस बेस पर मतलब कौन से टाइप का मूवी बनाता है? ये तो थोड़ा बात इंटरेस्टिंग था, मैं तो जानता नहीं था ऐसा कुछ। एक ऐसा टाइप है जिसका कि पृथ्वी से कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छा। भोजपुरी इंडस्ट्री का छोटा रूप ऑर्केस्ट्रा है, ऑर्केस्ट्रा का छोटा रूप ये लोग है। मैं सही बता रहा हूँ। ये जो मैं आज कह रहा हूँ डांस, ये डांसर ऐसे है ना कि ये नाचे ना, तुम पैसे उड़ाओ, ये मुंह से पैसे पकड़ लेंगे और ये ऐसे ऐसे भी कर देंगे। मैं सही बता रहा हूँ। एक्टर के बारे में आप बोल रहे हो? मैं यहाँ के डांसर एक्टर, यहाँ का डांसर एक्टर सेम ही है। यहाँ पर कुछ अलग अलग नहीं है, ऑलराउंडर है सबके सब। मैं एक्टिंग का बता रहा हूँ। ना क्राफ्ट पता है, ना एक भी जो यहाँ पर एक्टर मतलब जो एक्टर बना फिर रहा है ना उसको स्क्रीन राइटिंग पता है, ना डिस्प्ले पता है, ना उसको परफॉर्मेंस पता है। कौन से थिएटर का तुम हिस्सा रहे हो? एक्टिंग के लिए तो थिएटर तो करना चाहिए। कौन सा ड्रामा किए हो? किधर किए, किधर सीखे हो? बहुत में ऐसा बर्थ बाय बर्थ टैलेंट रहता है, बहुत में ऐसा बहुत लोग होते हैं होता है, लेकिन ये नहीं है जो यहाँ पर हो रहा है ना, वो नहीं है। ऑर्केस्ट्रा वाला का मैं बदनामी कर देता हूँ जब मैं उसे कंपैरिजन कर देता हूँ। जब ऑर्केस्ट्रा वाला ज्यादा बेहतर है इससे। एक मिनट, जब आपको इतनी प्रॉब्लम थी तो आपने फिर टीम क्यों बनाया? कभी नहीं, मैंने टीम कभी नहीं बनाया। मेरा आज तक कोई टीम नहीं है। मैं 8 साल 7 साल डांस में दे चुका हूँ। आज तक मेरा आज के टाइम पे एक दोस्त नहीं है जिसमें दोस्त कैसे। हाँ, कोई बात उसका रीजन है ना, उसका क्या रीजन हो सकता है? क्या? क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूँ। हाँ, ऑनेस्ट लोग हमेशा अकेले ही रहते हैं। नहीं है कि मतलब मैं भी वो कर सकता हूँ जो बाकी करते हैं ना। गुडविल में रहना बहुत आसान है ना। तुम कुछ करो, अरे वाह क्या कमाल कर दिया है, ये बहुत अच्छा। चापलूसी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। बस मैं उसमें गुड लिस्ट में आ जाऊंगा, लेकिन मुझसे नहीं होता है। मैं कर भी नहीं सकता, मैं कभी नहीं कर सकता। मेरा वो रहा ही नहीं है कभी कि मतलब मैं ये चीज़ें करूँगा। तो आपने मैम के बारे में बताया, डांस क्लास में एक मैम आती है जो कि पहले से ऐसा कुछ था नहीं, तो वो मैम सडनली कहाँ से आ गई? ये सारे बताता हूँ एक चीज़ कि मैं कास्टिज्म की बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं कास्टिज्म का बात नहीं कर रहा हूँ। फिर से पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है? मैं कास्ट को लेकर नहीं बता रहा हूँ कि ये बैकवर्ड फॉरवर्ड ये सब वगैरह नहीं। बैकवर्ड फॉरवर्ड यहाँ से लोग होता है थिंकिंग से माइंड सेट जो है ना, इतना गिरा हुआ, इतना नीचे का, इतना लोअर कैटेगरी का ना। बट उसको वहीं पे फैम मिल रहा है, तो वो क्यों अपना पैशन चेंज करेगा आपके लिए कि आप गलत सोचते हो कि सूरज गलत सोच रहा है कि तो मैं हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्या था भाई? यही है। तुम नहीं गए हो, तुम्हें पता नहीं है वो चीज़। मैं रहा हूँ। अच्छा, मैं बता रहा हूँ ना कि डांस क्लास में डांस के अलावा सब कुछ होता है वहाँ पर। अच्छा, तो वहाँ सब कुछ हो रहा है, बस डांस नहीं हो रहा है, बस इतना ही जानो। बहुत नॉलेजेबल लगते हो आप सूरज। आपकी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट तो था ही नहीं, सबसे पहली बात तो ये। अच्छा। और लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जैसे सब कोई रहता है, ग्रेजुएशन मैं भी हूँ, आधा इंजीनियर भी रहा हूँ। और मैं अपने आप को शुरू में फेल्योर बताया था। फेल्योर इन द सेंस इसलिए बताया था कि मैंने जो भी किया मैं हर चीज़ इनकम्प्लीट किया हूँ। मैंने कभी कोई चीज़ कंप्लीट ही नहीं किया। हाँ, तो वो चीज़ मेरा है कि मैं हर चीज़ को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया, कर नहीं सका, कंप्लीट नहीं कर सका। वो रहेगा, दिक्कत है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी के मतलब जो भी जनरेशन ओवरकम कैसे करे? यस ओवरकम का तो सिंपल फार्मूला है कि एक तो थोड़ा सा विजन बड़ा कर लो। मूव ऑन करने का मतलब है कि उससे बढ़िया सा बड़ा मुसीबत पाल लो। मतलब आप दूसरे रिलेशनशिप में जाने के लिए बोल रहे हो? अगर तुम लड़की को नहीं बदल सकते तो लड़की बदल दो। अच्छा, तो भाई कब तक लड़कियां चेंज होती रहेगी? एक टाइम भी रहता है, लोगों को काम भी रहता है। देख लो, अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो ना। जरूरी क्या है? दुनिया में बहुत सारा ऊंचा काम है करने के लिए, जाकर कुछ करो, देश के लिए कुछ कर लो। ये हैप्पीनेस कैसे मिलेगी लोगों को?
हैप्पीनेस डिफरेंट चीज़ है। हैप्पीनेस मिलता नहीं है कहीं सी दुकान। वो खुश रहने के लिए ना कुछ ऐसा करना होता है जो करते समय मज़ा नहीं आ रहा होता है, पर जब वो ख़त्म हो जाता है ना तो फिर मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो वो रियल हैप्पीनेस होता है। एक काम कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ ठीक कर रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहा है, उस समय मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वो ठीक हो जाए ना, फिर वो जो ये मैंने कर दिया, ठीक है, ये हुआ। मैं एक छोटा सा, तुम बॉल जला लो ना, अगर वो टूट गया वायर, तुम बहुत कोशिश करो, जल नहीं रहा है, और तुम उसको जला दो, फिर देखना हैप्पीनेस। तो वो इंटरनल आता है, वो खरीद नहीं सकते, वो कहीं से मिल नहीं जाएगा कि चलो आज हम बैठते हैं ये करेंगे तो हैप्पीनेस हो जाएगा। कुछ नहीं होता। बाकी तुम मोमबत्ती जला लो, केक काट लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो अभी आप एक ऐसा कोई डांसर का नाम बताओ जो मुंगेर के अंदर हो, जो कि बेहतर डांसर बन सकता है इन फ्यूचर, या कुछ ऐसा हो जो कि कमाल कर दे, पूरे सोशल मीडिया का सेंसेशन बन जाए रातों रात। बन सकता था, सकता था, आप ये बोल रहे हो? बन सकता था पर बन नहीं पाया। अच्छा, पता है वो कौन है? कौन है? वो मैं था। अच्छा, आप थे? बिल्कुल। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुंगेर का मिथुन के बाद अगर कोई डांसर बन सकता था तो वो मैं था। अच्छा, जो बन सकता था लेकिन बन नहीं पाया। एक बंदा होगा, पता नहीं कहाँ होगा, मुंगेर से ही होगा, कहीं होगा, प्रैक्टिस कर रहा होगा, मतलब कमाल कर रहा है, वो आएगा, मिथुन को, मुझे, हम सबको ऐसे चीर फाड़ के निकल जाएगा ना, तब तो देखते रह जाएंगे। कोई ना कोई एक होगा जो प्रैक्टिस कर रहा होगा और अभी दिखाई नहीं दे रहा है, वो सडनली आएगा। वो सडनली आएगा और वो ऐसा करके जाएगा। एक मुझे ना शेर याद आता है इस पर। हाँ, सुनाओ। कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम साहस, इच्छा शक्ति, सर झुकाने और सजदा करने दोनों को तैयार है। वाह वाह, ये क्या शेर है। एक शायर है जिया मकसूर करके, अच्छा, उसका एक ना लाइन है, हाँ। मुझे बहुत पसंद है। उसका लाइन है कि मुझको नीचे उतार लेंगे लोग, इश्क लटका रह जाएगा पंखे से। मुझको नीचे उतार लेंगे लोग, इश्क लटका रह जाएगा पंखे से। ध्यान से देखो मैं वही हूँ, ध्यान से देखो मैं वही हूँ जो लगता नहीं चेहरे से। अरे वाह भाई, हाथ मिलाओ भी भाई, क्या शेर बोला आपने। ये वैसे हार्ट ब्रेक लोगों के लिए था क्या? नहीं, ये वो लोग का है ना जिसको लगता है ना कि हम जान दे देंगे प्यार में तो कुछ बदल जाएगा। कुछ नहीं होगा भाई। वो अच्छा। तुम्हारा इश्क पंखे पे लटका रहेगा और वो आपकी बंदी कहीं और। वो वही मैं वही Relationship बता रहा हूँ कि तुम पंखे पे लटक जाओगे। वो कि आपने बताया कि कुछ तो यहाँ पे एक BR08 डांस एकेडमी करके है, तो क्या आप अब उसका कभी मेंबर बन सकते हो या उनके साथ काम कर सकते हो? अरे इतना in अच्छा future? नसीब कहाँ है उसका यार, इतना अच्छा किस्मत नहीं है उन लोगों का कि मतलब हम लोग उसका हिस्सा बने, पार्ट बने या कुछ बने। मतलब पार्ट बनने के लिए दिल जिगरा चाहिए, मजबूत चाहिए, मजबूत कलेजा चाहिए। मेरा दोस्ती सब मतलब मुश्किल है, दोस्ती छोड़ो, मतलब मुझे एज ए टीम अपने अंदर काम करवा सके बस अभी तक इम्पॉसिबल है। मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नियत का बात आता है। मैं बहुत ज़्यादा तो वहाँ पर नहीं गया, पर जितना ही गया हूँ वहाँ पर BR08 के अंदर, मुझे हर दिन ये महसूस कराया गया है कि तुम हमारा हिस्सा नहीं। अच्छा, आपके साथ कुछ सही ट्रीट नहीं होता था? ट्रीट का बात नहीं है, बस वो चीज़ है कि अपना अपना होता है कि ये बंदा से का जो सोचने का तौर तरीका है वो मेरे सोचने के तौर तरीके से मैच नहीं करता है, तो हम इसको थोड़ा बैकआउट करके चलते हैं। तो बस ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपको हाँ, आपके पास तो बहुत सारा स्पेस है, आपको तो वैसे जगह पे जाना ही नहीं चाहिए। मेरे अंदर आर्ट है, स्पेस क्या करेगा यार? सही है, आर्ट है तो फिर है तो है, वो मुझसे कोई छीन नहीं लेगा। अच्छा, एक चीज़ ना, बहुत सारा लोग होगा जो इसको रोस्ट वीडियो की तरफ देख रहा होगा, सोच रहा होगा, समझ रहा होगा कि ये रोस्ट कर रहा है। मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूँ तुम लोगों को भाई, नहीं कर रहा हूँ। मुझे मुंगेर से उतना ही प्यार जितना कि तुमको है। और मैं मुंगेर को ना बड़े स्तर पर देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुंगेर से अच्छे अच्छे क्रिएटर बने, ठीक है, अच्छे अच्छे लोग आए, अच्छा काम करो। मैं यहीं पर बैठकर, यहीं पर हम दोनों होंगे और तारीफ़ कर रहे होंगे, और हो सकता है इन कुर्सी पर वो भी बैठा हुआ हो जो आज के टाइम पर क्रिएशन का काम कर रहा है मुंगेर के अंदर। मैं मनीष को यहाँ पर बैठाऊँगा, लेकिन वो जिस दिन काबिल हो जाएगा ना, जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ उसने वो काम किया जिसके लिए वो जाना जाता है, तो फिर मैं ज़रूर यहाँ पर बैठाऊँगा। तो मेरा कोई इंडिविजुअल किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग हो यार, एकेडमी के अंदर काम करते हो या कहीं भी काम करते हो, अच्छा करो ना, बेहतर करो, बड़ा करो, सोचो, विज़न को बड़ा करो। ऐसा नहीं होता है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, कुछ नहीं होता है।
यूनिटी होता है, पावर होता है, सुनना होता है, समझना होता है। एक बंदा का बात अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत बोल रहा है। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट शूट करके? मेरा पहला ही है तो बहुत मज़ा आया अभी तो करके, और आगे से शायद मैं उस कुर्सी पे रहूँगा। अच्छा, आगे से आप मतलब ऑनर रहोगे? मतलब मैं ये चीज़ तो मैं शुरू किया हूँ तो इसलिए मैं इस कुर्सी पर हूँ, क्योंकि मुझे लगा सही कि है, पहले मैं खुद को इंट्रो देना introduce ज़रूरी है कराऊं, लोगों उसके को। बाद मैं आऊँगा। और बहुत जल्द आप में ही से कोई एक इस कुर्सी पे बैठा होगा जिसका मैं पॉडकास्ट ले रहा हूँगा। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, लाइक मत करिए, सब्सक्राइब मत करिए, वरना मैं अमीर हो जाऊंगा। क्यों भाई? नहीं भाई, अगर बस वीडियो आप अगर देख वीडियो लो, ठीक है, वीडियो देख लो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी नहीं, लगेगी जेन्युइन, तो आप लोग कर सकते हो सपोर्ट। कुछ लोगों को लगता है ना कि लाइक कर देंगे या अमीर हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होता है, मैं कुछ पहले ऐसा से कुछ हूँ इसलिए नहीं करना है थोड़ा। नहीं अभी देख लो, ठीक चलो। है तो आप लोग अपना वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू प्यार बनाए रखो इस चैनल पे, और वीडियोस कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी, अलग अलग लोगों के साथ आते रहेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए सूरज, एक बार हाँ हैंड शेक कर लेते हैं हम लोग।